मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। ये जो राशिफल है ये आधारित है आपके नेटल मून पर। नेटल मून मतलब आपके जन्म का चंद्रमा। और ये जो राशिफल है आधारित है चंद्रमा के गोचर पर। और चंद्रमा के गोचर का असर आपके नेटल मून यानी कि आपकी राशि पर क्या पड़ता है, चंद्रमा किस राशि में गोचर करता है, किस नक्षत्र को भोगता है, ये इस पर निर्भर है। और दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको कुछ सरल से उपाय भी बताएंगे जो उस दिन की समस्या का निदान करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आपके लिए राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस में कारगर सिद्ध होता है और शुभ रंग का चुनाव आप अपनी शॉपिंग के लिए, अपने कपड़ों के लिए कर सकते हैं। विस्तृत पंचांग की जानकारी देते हैं, बताते हैं क्या तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, हिंदू कौन सा महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, चंद्रमा किस राशि को भोग रहे हैं, किस नक्षत्र को भोग रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते हैं दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। और यही शुभ दिशा जो है आपके जीवन की दशा को भी बदल देती है। आपके ट्रैवलिंग के शेड्यूल को आप इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ विशेष योगों की भी जानकारी देते हैं और बताते हैं आपको दिन का सबसे बुरा समय, सबसे अशुभ समय। इस समय अवधि पर आपको शुभ मांगलिक कार्य और ख़ास इंपॉर्टेंट कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे शुभ समय के बारे में भी। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करवाते हैं। और आपको ये भी बताते हैं दिन विशेष किस प्रकार बन रहा है, दिन की विशेषता क्या है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन बुधवार का है, तारीख है 15 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा पर। चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। राहु काल रहेगा दोपहर को 12:27 से लेके दोपहर को 2:10 तक। दिन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर को 10:22 से लेकर सुबह 11:50 तक। ये कन्या लग्न का, द्विस्वभाव लग्न का मुहूर्त है, क्योंकि ये जो समय अवधि है ये घट स्थापना की है। इस समय पर द्विस्वभाव लग्न बन रहा है। और विशेष क्या है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ है, घट स्थापना का मुहूर्त है ये, सुबह 10:22 से सुबह 11:50 तक। और विशेष क्या है, इस दिन पहली महाविद्या महाकाली के पूजन का विधान है और साथ ही साथ है चंद्र दर्शन पर्व। ऐसे में चंद्रोदय का जो समय है वो रहेगा शाम को 7:21 से लेकर रात को 8:19 तक। और ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी संबंधित है महाकाली से। बताएंगे आपको विशेष उपाय और मंत्र में कैसे महाकाली की कृपा से दारिद्रता से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे, आर्थिक योजनाओं पर काम करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे। उपाय क्या करें, हरे पेड़ पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। फंसा हुआ धन वापस मिलेगा, अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। कारोबार में पार्टनरशिप से लाभ होगा, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे,
उपाय क्या करें कि कांसे के बर्तन का उपयोग करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाई की बात करेंगे। कोई खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, सेहत ठीक रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय ये करेंगे सुपारी पर चंदन लगाकर तिजोरी में रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, कारोबारी यात्रा के योग हैं, रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, खास काम में सफल होने से तारीफ मिलेगी, उधार के लेन देन से बचें। उपाय ये करें कि किसी कन्या को मीठी सुपारी दान करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, सरकारी काम सफल रहेंगे, संतान से सुख प्राप्त होगा, दूसरों के काम में दखल अंदाजी देने से बचें, सभी काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में पान का पत्ता चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, नए लोगों के संपर्क से लाभ होगा, रुके हुए काम सफल रहेंगे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरेगा, छात्रों को शुभ फल प्राप्त होंगे। उपाय ये करें कि किसी कन्या को कपड़ा दान करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। रोजगार के नए मौके मिलेंगे, कार्यस्थल पर विवाद के योग हैं, रिश्ते मजबूत रहेंगे, कोई नया काम सीखने का मौका मिलेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। उपाय ये करें कि सूखा धनिया के दाने कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। उपाय ये करें कि हरे शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। खास कामकाज में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, सहकर्मियों से मदद मिलेगी, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि कागज़ पर ब्रीम लिखकर पर्स में रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे, उधार की लेन देन से बचें, कारोबारी साझेदारी से लाभ होगा, काम को लेकर भागदौड़ रहेगी, अचानक खर्चों में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि उत्तरमुखी होकर के पूजा पाठ करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। पुरानी समस्याएं हल होंगी, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, जीवन में अनेक बदलाव आएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, काम को लेकर बड़े फैसले लेंगे। उपाय ये करेंगे पूजा घर में मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे, आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, परिजनों के साथ में समय बिता पाएंगे, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करेंगे पूजा पाठ में हरे आसन का उपयोग करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दारिद्र्यता से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का दिन है, ऐसे में खास दिन बन जाता है देवी महाकाली के पूजन का। तो दारिद्र्यता से मुक्ति के लिए महाकाली का पूजन करें और महाकाली पर सिक्का, लौंग और नारियल चढ़ाकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः। आश्वस्त करता हूँ दारिद्र्यता से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।